संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है, यानी कि लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये इस साल का आखिरी सत्र था। कैसा रहा ये सत्र और क्या वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा हो पाई? इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब। कंग साहब, लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, इस पे सरकार गंभीर होगी। विपक्ष लगातार, आपकी पार्टी ने भी लगातार मांग किया कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा नहीं हो पाया, लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल। देखिए, मोटे मोटे तौर पर भी आप जब देखेंगे पूरे 19 दिन के सेशन में, तो जो लोगों की बेहतरी के लिए बातें हो सकती थी, जो लोगों की ज़िंदगियों को बचाने पे चर्चा हो सकती थी, वो सकारात्मक रूप में नहीं हुई। बजाय उसके जो मनरेगा जैसी तमाम योजनाएं थी, जो गरीब को और जो अनस्किल्ड आदमी को रोजी रोटी देती थी गांव देहात में, उसको ख़त्म करने का जो है पूरा काम केंद्र सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है। और एक तो पार्लियामेंट सेशन का समय कम रहा, दूसरा जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया, दिल्ली में लगातार एनवायरनमेंट पूरा बदतर होता जा रहा है और लोगों की ज़िंदगियां खतरे में हैं, तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री जी भी ज़्यादातर दिन बाहर रहे, विदेश में रहे, और लास्ट दिनों में एलओपी भी बाहर चले गए। तो ये कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई नहीं गई। पार्लियामेंट सेशन लंबे चलने चाहिए और लोगों की बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। आपके लिहाज से, आपके संसदीय क्षेत्र के लिहाज से, पंजाब के लिहाज से कई सारे मुद्दे आप लोगों ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने और खुद आपने भी उठाया है। आपको क्या लगता है कि इतना छोटा सत्र और उसमें वंदे मातरम से लेके जी राम जी तक की सबकी चर्चा हुई, लेकिन क्या आपके लिए, आपके इलाके के लिए ये सही रहा? नहीं, संतोषजनक तो नहीं रहा। हमारे देखिए, अब आप 6 जिलों में इतनी बड़ी बाढ़ आई, तकरीबन 2500 गांव तबाह हुए। उसको लेकर हमने मुद्दा उठाया था कि केंद्र सरकार उस पर विचार करे, तो चर्चा अभी नहीं हुई। कोई ग्रांट तो अभी तक गई नहीं है। दिल्ली को लेकर आपने, जैसे मैंने बताया, ऐसे तमाम मुद्दे थे। हमारे वहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू करने का मुद्दा था, रोड कनेक्टिविटी से जुड़े, रेल कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दे थे। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। जो बिजनेस गंभीरता के साथ होना चाहिए था, उसमें कमी रही है। एक विषय बदलते हैं, पंजाब पे आते हैं। पंजाब में लोकल बॉडीज चुनाव हुए। कल मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कितना ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ, लेकिन पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये तो धक्केशाही से हुआ, सब कुछ प्रशासन ने हाईजैक कर लिया, पर्चा नहीं दाखिल करने दिया। तो विपक्ष सवाल जो उठा रहा है उसमें कितना आपको दम? देखिए, ये कहने की बातें हैं। मैं अपना खुद का बता दूं, मेरी लोकसभा में चमकौर साहब विधानसभा है, खरड़ विधानसभा है, नवांशहर विधानसभा है, जहां अपोजिशन को कामयाबी मिली है। अगर हमने ऐसे धक्केशाही ही करनी होती तो वहां एक तरफा जीत कांग्रेस की ऐसे हो सकती थी। तो बड़े लंबे अरसे के बाद पंजाब में बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं, और आम आदमी पार्टी ने डेफिनेटली उसमें लोगों का भरोसा बढ़ा है। हमारे लोग काफ़ी जीते हैं, और क्योंकि लगातार 3.5-4 साल की जो कारगुजारी है उस पर, उसको लेकर लोग संतुष्ट हैं। लेकिन अपोजिशन खुद बिखरी हुई है, और ये एक सा ट्रेंड रहा है पिछले 3 दशकों से। तो मैं ही देख रहा हूँ कि जिसकी सरकार होती थी वो इलेक्शन लूट लेता था। इस बार तो आपने देखा होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आए हैं। तो बिहाइंड द कर्टन तो ये सब लोग मानते हैं कि इलेक्शन बड़ा फेयर हुआ है, लेकिन हाँ, अपनी राजनीति के लिए क्रिटिसाइज करते हैं पंजाब सरकार को। कल मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जैसे डायनासोर लुप्त हो गया, वैसे अकाली दल भी एक दिन लुप्त हो जाएगा। इस तरह की कई, एक जगह उन्होंने कहा कि एक वोट कैसे मिल गया, उसका पता लगाऊंगा, उसने किसने एक वोट बीजेपी को दे दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी का अपना लहजा है बात करने का, उनका जो व्यंग करने का, उनका एक अपनी एक ताकत है उनकी भाषण शैली में। डेफिनेटली अकाली दल की कारगुजारी, क्योंकि उनकी जो पिछली राजनीति है 10-15 साल की, उसके कारण कहीं ना कहीं उसमें गिरावट तो आई है, और लोगों के मन से वो उतरते जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ने कहा, आपकी तरफ से कहा, ये तो सेमीफाइनल है 2027, इसी रिजल्ट का रिफ्लेक्शन होगा।
जिस तरह से इस बार 2/3 जीती है, 100 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो धक्केशाही का चुनाव है, असली एग्ज़ाम तो अभी आना बाकी है 2027 का। उसमें पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होगा, किसान का मुद्दा होगा, बाढ़ का मुद्दा होगा। हाँ, उसमें नौकरियां देने का मुद्दा भी रहेगा जो मान साहब ने दी हैं, फेयरली दी हैं, बिना रिश्वत के सिफारिश के दिए, जो पहले कभी नहीं हुआ। उसमें मुद्दा बिजली फ्री का भी रहेगा, जो आज 90% घरों में बिजलियां फ्री है। उसमें मुद्दा गांव की लिंक रोड बनाने का भी रहेगा। उसमें मुद्दा केंद्र सरकार ने 4 साल रूरल डेवलपमेंट फंड नहीं अभी तक दिया, उसका भी रहेगा। और इसमें टोल प्लाजा बंद कराएं भगवंत मान साहब की सरकार ने, वो भी रहेगा। तो मुद्दे तो रहेंगे। हम अपनी गवर्नेंस की बातें लेके जाएंगे, अपोजिशन को जहाँ लगता है वो करें। ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको हक है। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर जब देखेंगे तो पंजाब के लोग, उपलब्धियों की फेहरिस्त ज़्यादा लंबी है बजाय इसके कि देखिए, लोगों का जो भरोसा है वो भगवंत मान साहब की सरकार में बढ़ा है। और उसका बुनियादी ही कारण रहा है, हमने जो गांव में पर्चा कल्चर था, लड़ाई झगड़े थे, उसको भी ख़त्म किया है। इस बार तो मुख्यमंत्री ने तो स्टेज से कहा है कि सरपंच गांव का बनाओ, पार्टी का ना बनाओ। इतना डेयरिंग स्टेटमेंट तो कोई लेता देता नहीं है। हर आदमी कहता मेरी पार्टी का बने। तो ऐसा नहीं, अपने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। IAS IPS अफसर डिसमिस किए हैं, DIG जैसे लोग बिहाइंड द बार गए हैं। तो ये तो पहली बार, ऐसे हमने तो नहीं सुना था। वहाँ तो एक छोटा सा करिंदा भी किसी पार्टी का होता था तो उसको भी कहीं पकड़ा नहीं जाता था, खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। तो डेफिनेटली लोगों की कचहरी में मुद्दा रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि भगवंत मान साहब का जो काम करने का तरीका रहा है, जो उन्होंने एफर्ट किए हैं, उससे लोग संतुष्ट हैं। धन्यवाद। मलविंदर सिंह कंग साहब, संसद से लेके सड़क तक और पंजाब तक के सभी मुद्दों पे चर्चा की और कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है, यानी कि लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये इस साल का आखिरी सत्र था। कैसा रहा ये सत्र और क्या वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा हो पाई, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब। कंग साहब, लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, इस पे सरकार गंभीर होगी। विपक्ष लगातार, आपकी पार्टी ने भी लगातार मांग किया कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा नहीं हो पाया, लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल। देखिए, मोटे मोटे तौर पर भी आप जब देखेंगे पूरे 19 दिन के सेशन में, तो जो लोगों की बेहतरी के लिए बातें हो सकती थी, जो लोगों की ज़िंदगियों को बचाने पे चर्चा हो सकती थी, वो सकारात्मक रूप में नहीं हुई। बजाय उसके जो मनरेगा जैसी तमाम योजनाएं थी, जो गरीब को और जो अनस्किल्ड आदमी को रोजी रोटी देती थी गांव देहात में, उसको ख़त्म करने का जो है पूरा काम केंद्र सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है। और एक तो पार्लियामेंट सेशन का समय कम रहा। दूसरा, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया, दिल्ली में लगातार एनवायरनमेंट पूरा बदतर होता जा रहा है और लोगों की ज़िंदगियां खतरे में हैं, तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री जी भी ज़्यादातर दिन बाहर रहे, विदेश में रहे, और लास्ट दिनों में LOP भी बाहर चले गए। तो ये कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई नहीं गई। पार्लियामेंट सेशन लंबे चलने चाहिए और लोगों की बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। आपके लिहाज से, आपके संसदीय क्षेत्र के लिहाज से, पंजाब के लिहाज से कई सारे मुद्दे आप लोगों ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने और खुद आपने भी उठाया है। आपको क्या लगता है कि इतना छोटा सत्र और उसमें वंदे मातरम से लेके जी राम जी तक की सबकी चर्चा हुई, लेकिन क्या आपके लिए, आपके इलाके के लिए ये सही रहा? नहीं, संतोषजनक तो नहीं रहा। हमारे देखिए, अब आप 6 जिलों में इतनी बड़ी बाढ़ आई, तकरीबन 2500 गांव तबाह हुए। उसको लेकर हमने मुद्दा उठाया था कि केंद्र सरकार उस पर विचार करे। तो चर्चा अभी नहीं हुई, कोई ग्रांट तो अभी तक गई नहीं है। दिल्ली को लेकर आपने, जैसे मैंने बताया, ऐसे तमाम मुद्दे थे। हमारे वहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू करने का मुद्दा था, रोड कनेक्टिविटी से जुड़े, रेल कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दे थे। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। जो बिजनेस गंभीरता के साथ होना चाहिए था, उसमें कमी रही है।
एक विषय बदलते हैं, पंजाब पे आते हैं। पंजाब में लोकल बॉडीज चुनाव हुए। कल मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कितना ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ, लेकिन पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये तो धक्केशाही से हुआ, सब कुछ प्रशासन ने हाईजैक कर लिया, पर्चा नहीं दाखिल करने दिया। तो विपक्ष सवाल जो उठा रहा है उसमें कितना आपको दम? देखिए, ये कहने की बातें हैं। मैं अपना खुद का बता दूं, मेरी लोकसभा में चमकौर साहब विधानसभा है, खरड़ विधानसभा है, नवांशहर विधानसभा है, जहां अपोजिशन को कामयाबी मिली है। अगर हमने ऐसे धक्केशाही ही करनी होती तो वहाँ एक तरफा जीत कांग्रेस की ऐसे हो सकती थी। तो बड़े लंबे अरसे के बाद पंजाब में बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं, और आम आदमी पार्टी ने डेफिनेटली उसमें लोगों का भरोसा बढ़ा है। हमारे लोग काफ़ी जीते हैं, और क्योंकि लगातार 3.5-4 साल की जो कारगुजारी है उस पर उसको लेकर लोग संतुष्ट हैं। लेकिन अपोजिशन खुद बिखरी हुई है, और ये एक सा ट्रेंड रहा है पिछले 3 दशकों से, तो मैं ही देख रहा हूँ कि जिसकी सरकार होती थी वो इलेक्शन लूट लेता था। इस बार तो आपने देखा होगा कांग्रेस के अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आए हैं। तो बिहाइंड द कर्टन तो ये सब लोग मानते हैं कि इलेक्शन बड़ा फेयर हुआ है, लेकिन हाँ, अपनी राजनीति के लिए क्रिटिसाइज करते हैं पंजाब सरकार को। कल मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जैसे डायनासोर लुप्त हो गया वैसे अकाली दल भी एक दिन लुप्त हो जाएगा। इस तरह की कई एक जगह उन्होंने कहा कि एक वोट कैसे मिल गया उसका पता लगाऊंगा, उसने किसने एक वोट बीजेपी को दे दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी का अपना लहजा है बात करने का, उनका जो व्यंग करने का, उनका एक अपनी एक ताकत है उनकी भाषण शैली में। डेफिनेटली अकाली दल की कारगुजारी, क्योंकि उनकी जो पिछली राजनीति है 10-15 साल की, उसके कारण कहीं ना कहीं उसमें गिरावट तो आई है, और लोगों के मन से वो उतरते जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ने कहा, आपकी तरफ से कहा ये तो सेमीफाइनल है, 2027 इसी रिजल्ट का रिफ्लेक्शन होगा। जिस तरह से इस बार 2/3 जीती है, 100 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो धक्केशाही का चुनाव है, असली एग्ज़ाम तो अभी आना बाकी है 2027 का। उसमें पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होगा, किसान का मुद्दा होगा, बाढ़ का मुद्दा होगा। हाँ, उसमें नौकरियां देने का मुद्दा भी रहेगा, जो मान साहब ने दी हैं, फेयरली दी हैं, बिना रिश्वत के सिफारिश के दिए, जो पहले कभी नहीं हुआ। उसमें मुद्दा बिजली फ्री का भी रहेगा, जो आज 90% घरों में बिजलियां फ्री है। उसमें मुद्दा गांव की लिंक रोड बनाने का भी रहेगा। उसमें मुद्दा केंद्र सरकार ने 4 साल रूरल डेवलपमेंट फंड नहीं अभी तक दिया, उसका भी रहेगा। और इसमें टोल प्लाजा बंद कराएं भगवंत मान साहब की सरकार ने, वो भी रहेगा। तो मुद्दे तो रहेंगे। हम अपनी गवर्नेंस की बातें लेके जाएंगे, अपोजिशन को जहाँ लगता है वो करें। ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको हक है। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर जब देखेंगे तो पंजाब के लोग, उपलब्धियों की फेहरिस्त ज़्यादा लंबी है बजाय इसके कि, देखिए, लोगों का जो भरोसा है वो भगवंत मान साहब की सरकार में बढ़ा है, और उसका बुनियादी ही कारण रहा है हमने जो गांव में पर्चा कल्चर था, लड़ाई झगड़े थे, उसको भी ख़त्म किया है। इस बार तो मुख्यमंत्री ने तो स्टेज से कहा है कि सरपंच गांव का बनाओ, पार्टी का ना बनाओ। इतना डेयरिंग स्टेटमेंट तो कोई लेता देता नहीं है। हर आदमी कहता मेरी पार्टी का बने। तो ऐसा नहीं, अपने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। IAS IPS अफसर डिसमिस किए, DIG जैसे लोग बिहाइंड द बार गए हैं। तो ये तो पहली बार, ऐसे हमने तो नहीं सुना था। वहाँ तो एक छोटा सा करिंदा भी किसी पार्टी का होता था तो उसको भी कहीं पकड़ा नहीं जाता था, खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। तो डेफिनेटली लोगों की कचहरी में मुद्दा रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि भगवंत मान साहब का जो काम करने का तरीका रहा है, जो उन्होंने एफर्ट किए हैं, उससे लोग संतुष्ट हैं। धन्यवाद। मलविंदर सिंह कंग साहब, संसद से लेके सड़क तक और पंजाब तक के सभी मुद्दों पर चर्चा की, और कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।